आप सभी को तड़के की राम राम। आज 75 आवर चैलेंज का 66वां दिन। सबसे पहले मैं नीचे गई बट नीचे मज़ा नहीं आया, तो मैंने छत पे जाके ही वॉकिंग की और रनिंग की थोड़ी सी। फिर उसके बाद मैंने अपने एक्सरसाइज के सेट कर दिए। सबसे पहले साइड जंप्स किए। साइड जंप्स करने के बाद मैंने अल्टरनेट टो टचेस किए। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो नीचे तो आँखें जलने लग जाती है, घर में फिर भी ठीक है। फिर हाई नी एक्सरसाइज की। हाई नी एक्सरसाइज करने के बाद दोबारा हाई नीज अंडर क्लैप्स किया और बस फिर मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू करती रही। साइड में पीछे एक घर बन रहा है तो उसी की मदद से वहाँ से ईट ली और फिर साइड मूवमेंट्स किए। फिर उसके बाद में अपने शोल्डर वर्कआउट किया ईट के साथ में ही। फिर फुल बॉडी वर्कआउट किया, अप से डाउन तक करना ईट की मदद से ही मैंने वो सब किया। वेट था नहीं तो मैंने कहा कि वेट लाने से अच्छा है कि ईट की सहायता भी ले ली जाए। फिर फ्रंट क्रंचेस किए, फिर साइड क्रंचेस किए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा लंबा सेट ना लें। 30 मतलब शुरू जब आप करते हैं 15 से कर सकते हैं, फिर 30 तक 35 तक का एक रेपिटेशन का एक सेट लें। फिर उसके बाद मैंने लेग मूवमेंट्स किए, बोथ फ्रंट और मतलब राइट एंड लेग लेफ्ट लेग्स दोनों की। फिर मैंने लंचेस किए। लंचेस करने के बाद मैंने थोड़ा सा ग्रिल की सहायता लेते हुए फिर फ्रंट क्रंचेस किए, हाई नीज एक्सरसाइज कह सकते हैं आप। उसके बाद यही मैंने अपना वर्कआउट कर दिया ख़त्म। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए पोहे और दीदी ने नीचे बनाया था बथुए का रायता, तो हमने बथुए के रायते के साथ हमने ब्रेकफास्ट किया। बाकी दिन में अन्य काम रहे। शाम को हम निकल गए बाहर घूमने। सभी बच्चे बोले कि आज चाची मम्मी हम सब घूम के आएंगे, तो हम बाहर गए तो ये बोले हम आज अफ़गानी चाप खाएंगे। ये अफ़गानी चाप खाने के लिए हम आ गए चाप स्टोर पे। हमने इन बच्चों ने ऑर्डर लगाया, अफ़गानी चाप खाई और साथ में पनीर टिक्का लिया। तो इन सब ने पनीर टिक्का और अफ़गानी चाप का मज़ा लिया। उसके बाद हम पहुंच गए जूस की शॉप पर। हमने वहाँ जूस पिया, मैंने, पुलकित और चाहत ने, हम लोगों ने जूस पिया। जूस पीने के बाद आ गए हम घर आके मैंने शाम का वर्कआउट स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने साइकिलिंग की। 20 से 30 मिनट साइकिलिंग करने के बाद उसी बीच में दीदी और जीवेश अंदर आ गए। जीवेश और दीदी बोले कि आज तो हम भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अंदर आके साइड जंप्स किए, बॉडी को फुली गर्म किया। लेकिन बीच बीच में सब लोग मुझे बोल रहे थे आपको पीछे दीदी दिखाई देगी, आज तो हम सब भी मिलके वर्कआउट करेंगे। और चाहत तो बस पूछिए मत। फिर हमने हाई नी एक्सरसाइज की, अंडर क्लैप्स किया। फिर ये एक्सरसाइज हम सब ने मिल के की। और चाहत और जी भी बीच बीच में आके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहे थे। फिर हाई नी एक्सरसाइज की। फिर दीदी के साथ में मैंने स्क्वाट्स में बैठने की कोशिश की और चाहत अपने दूसरी एक्सरसाइज कर रही है। फिर दीदी को मैंने साइड मूवमेंट्स बताया कि ऐसे ऐसे आप साइड मूवमेंट्स कर सकते हैं, इससे आपका साइड फैक्ट ख़त्म हो जाएगा। दीदी बोले कि मेरा भी वेट बढ़ने लग गया है तो मुझे भी कुछ बताओ जो मैं घर में कर सकूं। फिर अपर बॉडी पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज बताई जिससे आपका ब्रेस्ट वाला हिस्सा कम हो जाए, ब्रेस्ट कम हो जाए और टोनिंग आके टाइटिंग हो जाए। तो ये बेस्ट वर्कआउट है। आप 25-25 रेपिटेशंस के 4 सेट मार सकते हैं। एटलीस्ट आप 100 एक्सरसाइज शुरू में आप 25 से स्टार्ट कीजिए, फिर 50, 100 कीजिए। आपको एक हफ्ते में ही वर्कआउट का असर नज़र आएगा। और जीवेश बीच बीच में आ रहा है, ये अपर बॉडी पार्ट के वर्कआउट की एक्सरसाइज है। फिर यही सब मुझका। और बीच बीच में चाहत हमें हंसाती जा रही थी तो बहुत हंसी आ रही थी। फिर बैक किकिंग्स की हमने। मैंने कहा दीदी बैक किकिंग्स कीजिए आप। और ये जीवेश बीच बीच में आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। बीच बीच में हमें थोड़ा सा सही करेक्शन करने के लिए दीदी को तो परवीन जी भी आ रहे हैं। फिर हमने फ्रंट क्रंचेस किए, दीदी को बताना है कि ऐसे ऐसे किया। दीदी साथ में लगे हुए हैं और चाहत बीच बीच में अपने स्टाइल में भंगड़ा और डांस वांस करती रही है। देखिए साथ में वर्कआउट में थोड़ा सा कॉमेडी भी ला रही है ताकि हम ज़्यादा सीरियस ना हो। फिर अल्टरनेट टो टचेस किए हमने। सेम हर एक्सरसाइज के हमने 2 सेट लगाए लेकिन 25-25 रेपिटेशन के। फिर हमने लंचेस किए। मैंने दीदी को बताया कि आप ऐसे कर सकते हैं, दीदी को सही पोजीशन। और फिर हम वॉल के साथ में पुशअप कर सकते हैं। ये अपर बॉडी पार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप 50-50 या 25-25 रेपिटेशन के 4 सेट मारिए और आपको असर एक हफ्ते में ही नज़र आ जाएगा। ये बीच में चाहत को देखिए, चाहत अपने डोले शोले दिखा रही है कि मेरे भी डोले हैं। और फिर मैंने दीदी को हाथ मूवमेंट्स बताए। दीदी मूव कर रही थी तो ना कोहनी को फोल्ड कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं दीदी आप ऐसे कीजिए। और दीदी ने पूरा साथ दिया और वो बहुत ही एक्साइटेड थे हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए। और उन्होंने की भी, हर एक्सरसाइज के उन्होंने हमारे साथ 2 सेट लगाए 25-25 रेपिटेशंस के, ये हैंड मूवमेंट्स। फिर मैंने कहा कि आप ऐसे झुकिए, फुल बॉडी वर्कआउट होगा। तो दीदी कहने लगे ये तो मैं आराम से 50 कर सकती हूँ।
तो प्रवीण जी बोले कि नहीं भाई आराम आराम से करो, 25 से एक साथ मत करना। बोली ये वाली एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ। और बीच में चाहत आके कह रही कि मम्मा मुझे आशीर्वाद दो। तो बीच बीच में चाहत आके डिस्टर्बेंस कर रही है और सविता दीदी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके सारी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद चाहत के साथ में दीदी ने स्क्वाट्स किए। फिर मैंने कहा कि दीदी आप दोनों मिलके बुआ भतीजी इस तरह से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, वेट के साथ भी कर सकते हो, गद्दी के साथ भी कर सकते हो। एक बार ऊपर से लीजिए और एक बार अंडर आर्म्स लीजिए, इस मतलब अंडर लेग्स लीजिए। तो क्या उससे फुल बॉडी वर्कआउट होता है, आपकी बॉडी ऊपर भी स्ट्रेच होती है और नीचे से भी। फिर साइड्स मूवमेंट्स कीजिए कि ऐसे साइड से। तो पहले दीदी को बताया था, वो गलत करी थी। वो प्रवीण जी बता रहे कि ऐसे नहीं देना, दोनों हाथों को मूवमेंट करना है फिर देना है। तो सविता दीदी क्या कर रहे थे, एक ही हाथ से पकड़ा रहे थे। बोले ये गलत तरीका है, तो उनको सही तरीका प्रवीण जी ने बताया। फिर बुआ भतीजी ने सही तरीके से ये एक्सरसाइज की, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से और फिर साइड से। बीच बीच में जीवी और पुलकित आके भी डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। पुलकित भी कह रहा है कि मुझे भी करनी है। पुलकित की आज तबीयत ठीक नहीं है, उसे थोड़ा फीवर सा है। फिर दीदी को मैंने कहा कि अगर आप बैठे बैठे थक जाते तो आप कुर्सी पे बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये देखिए स्वेटिंग, सर्दियों में भी स्वेटिंग हो रही है, तो दीदी को मैंने बोला कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दीदी और मैंने फ्रंट क्रंचेस किए, हाई नीस एक्सरसाइज। फिर मैंने दीदी को कहा कि आप साइड मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, इससे साइड का जो वेट है वो भी, आप अगर सीधा पैर नहीं रख सकते तो आप फोल्ड भी कर सकते हैं, या आप बॉल की मदद से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दीदी को थोड़ा टाइम लग रहा है, उन्होंने एक्सरसाइज की नहीं है, वो सीख रहे हैं। तो बट उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की, लगन से, दिल से। फिर हमने अल्टरनेट टो टचेस की एक्सरसाइज की। और बीच बीच में आप जीवेश को देख ही रहे, जीवी भी कर। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। गुड लक है ये दीदी के लिए कि वो अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। और प्रवीण जी हमें बता रहे हैं कि इस टाइप की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप। फिर चाहत बोली कि मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो वो पंजों पे बैठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके दिखाई थी। बोली कि मैं आपको ना चल के दिखाती हूँ नए स्टाइल में। फिर चाहत ने चक्रासन किया और चक्रासन में थोड़ा सा मूव करके दिखाया, क्योंकि घर में सामान है तो बहुत ज़्यादा दूर तक वो नहीं चली। वो तो बचपन से ही है ऐसी। तो आज हम सबने मिलकर वर्कआउट किया। वर्कआउट खत्म होने के बाद नहा धो के प्रसाद बांटा। आज मंगलवार है और मैंने सुंदरकांड का पाठ किया। पढ़ेंगे सुंदरकांड में हमने आज जो चौपाई पढ़ी उसका अर्थ है। जो व्यक्ति यह सब जानते हुए भी ऐसे स्वामी को विस्मित करने में भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का वर्णन करते उन्होंने अनिश्चिता शांति प्राप्त की। इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को श्री जानकी जी के बारे में बताया कि वे लंका में किस प्रकार से रहती है। सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण ने जानकी माता के दर्शन की भी सभी युक्तियां बताई और हनुमान जी ने उनसे विदा लेकर अपना पहले वाला मच्छर रूप धारण करके उसकी ओर प्रस्थान किया, जहाँ अशोक वाटिका में सीता जी राक्षसियों के पहरे में रहती थी। सीता जी के दर्शन करके हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रात्रि के चारों पहर के शोक मगन बैठी ही रहती थी। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था और उनके सिर पर जटाओं की एक वेणी थी। वे लगातार श्री रघुनाथ जी के गुणों का हृदय से जाप करती रहती थी। जय हनुमान ज्ञान सागर। सारे टास्क हुए ख़त्म और आज की सेल्फी है ट्राई, हम सब की, तीनों की सेल्फी। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राम राम।